अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द रेगुलर ब्लॉग। दोस्तों, त्यौहार के चलते काम थोड़े ज़्यादा थे और आज घर पे दावत भी रखी थी। इसके वजह से क्या दोपहर में ब्लॉग बना नहीं पाए, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम को ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी जस्ट अभी आए और डाइट भी डालने की थी। तो जैसे हम ऊपर आए, हमने देखा कि हमारी जो मुर्गी जो बीमार थी तकरीबन 2-3 दिन से, वो आके देखा तो यहीं बेचारी मरी हुई थी। तो आप देख सकते हो, ये हमारी मुर्गी एक। सबसे पहले जब हम मुर्गियाँ लाए थे ना, तब ये छोटे चिक्स लाए थे, बिल्कुल छोटे चिक्स, जो 10 रुपये वाले जो चूजे आते हैं ना, बस इतनी साइज़ के थे। हम 3 लाए थे, एक ये वाली है और एक जो अपनी एक जो इंजर्ड हुई थी ना इधर दूसरी, और स्टिक पर बैठी ये रही, वो दोनों, और ये अपना मगरू। तीनों सगे भाई बहन हैं, एक ही मतलब एक ही मुर्गी के नीचे से निकले हुए अंडे में से ये निकले। बहुत खूबसूरत हमारी ये मुर्गी थी, बहुत अच्छा इसका साथ रहा हमारे साथ। लेकिन नेचर की चीज़, नेचर उसका जो काम होता है वो करती रहती है। भाई इसको थोड़ा दाने डाल देना इसका, तो क्या बात करना, हाँ थोड़ी फीड डाल देना। तो मैं बोल रहा था कि नेचर का जो काम होता है वो नेचर करते रहते। इसके बीच हमने ट्रीटमेंट भी की, दवाई दी। सुबह में भी हमने इसको छत पे बाहर निकाला था, इसको खाना वाना भी खिलाया कि, लेकिन वो खाना खा भी रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं खा रही थी, पर सुस्त बहुत रहती थी। और दूसरी एक बैड न्यूज़ ऐसी है कि हमारी मुर्गियों में मानो ना मानो कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर आई है। तो इसके पहले भी हमारी एक मुर्गी मर गई, एक बटेर मर गया, और अभी 3 लोग वेटिंग में थे, जिसमें से ये मुर्गी अभी नहीं रही हमारे बीच। और दूसरी बात ये है कि एक बटेर है, वो भी काफ़ी बीमार है। और नीचे जो मुर्गी थी, मतलब जो 2 मुर्गियाँ कुड़क थी, इसमें से जो एक थी जो काफ़ी अग्रेसिव थी, जिसके साथ हमने चूजे को रखा था, क्योंकि इसने इस वाली मुर्गी को बहुत मारा था, तो इसको हमने यहाँ ले ली। और जो जिस मुर्गी ने मारा था, जो लाल जैसी थी मुर्गी, जिसके साथ हमने चूजा रखा था, उनको हमने ऊपर वाले केज में रखा 2-3 दिन, फिर नीचे ले गए। उनको आँख का इन्फेक्शन हो गया था, तो चूजा तो मर गया। हाँ, और जो लाल मुर्गी है ना, उसको भी काफ़ी चेहरे पर भी इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही है। और टाइम पे हम उसको दवाई दे रहे हैं, आँख में जो उसके आते हैं डॉट, वो भी हम दे रहे हैं उसे। कहने का मतलब कि हर तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो मुर्गी नीचे है, अभी पैरेट कॉलोनी में से छूटे फिर रही है। और दूसरी एक मेन बात ये हुई कि ईद की रजा आ गई वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर इसकी, और आज संडे भी था, तो तकरीबन 2 रजा आई। तो हमने सोचा था कि अगर ये 2 दिन सर्वाइव कर पाती है तो कल उसको अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। एक मुर्गी शायद हमारा साथ छोड़ के चली गई। बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बचपन से ही यहाँ से क्यों इसका अफसोस इसके लिए हुआ, क्योंकि ये हम तैयार मुर्गी नहीं लाए थे, मतलब चूजों में से इसको तैयार किया था, और चालू अंडे वाली थी। तो ये 3 का जोड़ा था, इसमें से एक ये अब नहीं रही। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते, अपने जो चीज़ होनी होती है वो तो होकर रहती है। अपना आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या करेंगे। इसका साथ हमारे साथ यहीं तक था। थोड़ा दुख होता है, थोड़ा अफसोस होता है बोलते हुए भी, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि इसने तकरीबन 3-4 दिन से जो उसकी जो चेस्ट वाली जो हड्डी आती है ना, और चेस्ट वाली हड्डी भी निकल चुकी थी उसकी। तो उससे हमें अंदाज़ा लग गया था कि अगर ऐसे चेस्ट वाली जो हड्डी निकलती है, चेस्ट बोन बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो फिर उसके बाद परिंदा का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहता है। बहुत रेयर केस में ही वो बच पाती है, अदरवाइज़ नहीं बच पाती। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि अभी एक बटेर जो हमारे पास बच्चा है वो, और एक मुर्गी जो नीचे केज में, उसका क्या होता है, क्या बनता है। बाकी कल हम ज़रूर उसको अस्पताल ले जाएंगे। बटेर को भी हमने अलग करके रखा है। आप देख सकते हैं जो कबूतर बैठा है ना, उसी केज के अंदर बटेर है। बटेर का भी मैं अपडेट ले लेता हूँ, क्या हालचाल है। ये देखिए, बटेर अभी ऐसे सुस्त होकर बैठा है, उसका कुछ बोल नहीं सकते। तो चलो अभी मैं फटाफट से इन लोगों को खाना वाना डाल देता हूँ, फिर अपने जल्द से जल्द मुर्गी का कुछ करते हैं। तो चलिए मैं
ऐसा होता है कि बटेर में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, तकरीबन 3-4 महीने पहले ऐसा हुआ था हमारे पास, तकरीबन 11 बटेर थे, 11-12 बटेर थे। तो अचानक से ऐसी बीमारी आई, हम बीमारी समझ नहीं पाए। ट्रीटमेंट भी हालांकि हमने किया था उसकी, जो पानी में दवाई डाल के रखा था, और सब मतलब हर तरह की ट्रीटमेंट हमने की थी। ऐसा तो होता नहीं कि हम नहीं करेंगे, हमने सब किया था। लेकिन रोज़ 1-2 तकरीबन 3 या 4 दिन में 12 में से 11 बटेर मर गए थे, और एक बटेर जो था ना वो रह गया था। तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम भी वज़न उसके अंदर नहीं हुआ होगा, मतलब नहीं रहा होगा, बिल्कुल लॉस, उसका वेट बिल्कुल लॉस हो गया था। लेकिन फिर भी वो क्या है, जिंदा था। काफ़ी उसकी मेहनत की, काफ़ी उसके पीछे सेवा की, बहुत उसके पीछे की, लेकिन आखिर फाइनली वो भी नहीं बचा था। उसका व्लॉग में भी मैंने उसको लिया था, तो व्लॉग में मैंने बताया था कि वो नहीं बच पाया। तो ऑलमोस्ट 12.5 के 12 जो थे ना, सारे बटेर मर चुके थे। चला जाओ। सारे के सारे बटेर मर चुके थे। तो उसके बाद तकरीबन 1-2 महीने तक हम बटेर नहीं लाए थे। फिर बाद में फिर वे वाइट बटेर का जो हमने ऑर्डर से मंगाए थे, तो वो मिले, उसके साथ 2 बटेर एक्स्ट्रा लिया। फिर ऐसे बारी बारी करके फिर बटेर को बढ़ाते रहे। इसमें पानी डाल दें बेटा, बटेर में पानी डाल दें। तो अभी मुर्गियों में ऐसा एक तरह की बीमारी आई है या कुछ और, या ये भी रख दे, वो बचा है, ये भी रख दे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि कभी बटेर में ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, कभी मुर्गियों में बीमारी आ जाती है, ज़्यादा परिंदे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो ऐसा होता रहता है। हर तरह के बकरी का जो लोग रेवड़ रखते हैं, ज़्यादा बकरियाँ रखते हैं, तो उनके अंदर भी बीमारी आती है। बीमारी हर बर्ड्स, हर एनिमल में बीमारी आती रहती है, इसको केयर भी करते रहना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे परिंदे, अभी एक बार और डाइट इनको देंगे, तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब हम ये पूरा हमारा सेटअप को जब क्लोज करेंगे, तो उस टाइम पर फिर से जो उसका जो फीड बचा हुआ है उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, पॉइजन बन जाएगा। तो उसको फ्रेश जब काट कूट करते हैं, कटिंग करते हैं, तभी उसको डाल देते हैं। तो देख सकते हो आप, अभी रहने अभी पर्दा मत गिराना, अभी तो देर है, अभी कहाँ सेटअप बंद नहीं करना आपने। तो दोस्तों असद बाबा और हमजा दोनों, आज क्या ईद की छुट्टी थी, तो दोनों लोग किंडरगार्टन घूमने गए थे, तो वहाँ थोड़ी देर घूम के वापस आ गए। तो अभी जब आए तभी हम उठ पाए, तभी हमको पता चला कि हमारी मुर्गी के साथ ऐसा हुआ है। तो अभी रात का वक्त है, लेकिन कुछ करेंगे, इसको दफनाने का प्रोग्रेस तो कुछ करना पड़ेगा ऐसा। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है हमारी ये मुर्गी, लेकिन इसका साथ हमारे साथ बस यहीं तक था। लाएंगे और अभी कुछ नहीं लाएंगे, अभी थोड़ी सीजन ऐसा चल रहा है बीमारी वाला, तो कोशिश करेंगे कि अभी कुछ ना लाए, खासकर परिंदों में। फिर ऐसा लगेगा फिर हम नई मुर्गियाँ लाने वाले हैं। अबू मामा जो है हमारे, वो भी बोल रहे थे कि मेरे को भी लाने की मुर्गियाँ, तो कोशिश करेंगे 2-3 नंग लाएंगे, तब आने वाली ठंडी की सीज़न तक उसके अंडे शुरू हो जाए। तो ये हाल चाल है हमारे कबूतरों का, मतलब बॉर्न भी होते हैं, बच्चे नए आते भी रहते हैं, डेथ भी होती रहती है, तो चलता रहता है सब। बस आप दुआ करें कि ये बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बीमारी से काफ़ी हमारे को डर लगता है यार। बीमारी कंट्रोल में नहीं आती तो बहुत ज़्यादा नुकसान देके जाती हो। तो बस अभी कुछ ब्लॉग में बताने गए नहीं है, सोचा कि आपको ये अपडेट करा दूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हर रोज़ एक ना एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ मिलती रहती है।
कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा चलता है ऐसा। तो मिलते हैं कल अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी चैनल अल असद मिनी जू पर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।